नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना एवं अधिवेशन। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आयोग इस टॉपिक से प्रश्न जरूर पूछता है और उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और आज ही दोस्तों आपको याद कर लेना है। इसी में दोस्तों हम यहाँ पर प्रश्न उत्तर पहले वन लाइनर रूप में देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव रूप में भी प्रश्नों को देखने वाले हैं। सब कुछ दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आपको एक बार याद ना हो तो आप 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आए कि आप यहाँ पर आंसर पहले से लिखे रहते हो, आंसर होता है पहले से, तो आप उन्हें हटा दीजिए, तभी हमें मज़ा आता है। तो कई अभ्यर्थियों ने ये कहा, कमेंट आए, तो तभी दोस्तों यहाँ से मैंने जो आंसर था इसका यहाँ पर जो लिखा हुआ था बुक में सीधे सीधे, वो दोस्तों मैंने यहाँ से हटा दिया है और जो इसका सही उत्तर होगा वो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। इसके बाद दोस्तों आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें तो 4 ऑप्शन रहेंगे और उसमें आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, एनसीईआरटी सार संग्रह, महेश कुमार वर्णवाल जी की। पहला प्रश्न है, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों ये की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा दोस्तों ये की गई थी, ये आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया? दोस्तों ये किया गया था 28 दिसंबर 1885 को। तो ये आपको याद रखना, 28 दिसंबर 1885 को प्रथम अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, बोले तो WC बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। अगला यहाँ पर हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी दोस्तों दादा ने, दादा भाई नौरोजी। तो उनका नाम आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। अगला है, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी किसने रखा था? ये भी रखा था दादा भाई नौरोजी ने। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में सीधे सीधे इस प्रश्न के भी दर्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? दोस्तों उस समय कौन था? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। तो वाइसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। जिस भी प्रश्न का दोस्तों आपको उत्तर आता हो तो आप सीधे सीधे कमेंट में लिख सकते हैं। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए किसने मजाक उड़ाया था? दोस्तों ये किसने उड़ाया था? ये उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने ही उड़ाया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप किसने लगाया? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, किसने लगाया था? ये लगाया था बाल गंगाधर तिलक, BG बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, बाल विपिन चंद्र पाल त्रिगुट का कौन सा भारतीय नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? दोस्तों ये कौन बने थे? लाला लाजपत राय। अभी दोस्तों हम महत्वपूर्ण अधिवेशन देखने वाले कांग्रेस के, बने रहेगा अंत तक। इसका उत्तर होगा लाला लाजपत राय। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूंगा? दोस्तों ये था लखनऊ अधिवेशन, जो कि हुआ था 1916 में। लखनऊ अधिवेशन दोस्तों ये हुआ था 1916 में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बाकी अभी हम यहाँ पर कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन भी देखने वाले हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो सीधे सीधे आपसे प्रश्न बनते एग्जाम में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमुख तथ्य अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? ये थे WC बनर्जी, बोले तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये थे दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी दोस्तों प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष दोस्तों ये कौन थे? ये थे जॉर्ज यूले। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। प्रथम महिला अध्यक्ष और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष दोस्तों अंतर है। प्रथम महिला अध्यक्ष दोस्तों ये कौन थी? ये थी एनी बेसेंट।
एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष दोस्तों ये कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, ये आपको मौजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया। यह किसने कहा? ये दोस्तों कहा था सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान ने दोस्तों ये कहा था, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, किसने यह कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। दोस्तों ये किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन दोस्तों कब हुआ था? 1924 में। और कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। कर्नाटक में दोस्तों हुआ था बेलगांव में। तो बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। वैसे दोस्तों महात्मा गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के 1901 के अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। अगला है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों की थी। SC बोस ने की थी, ये आपको याद रखना है। अगला है, वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? ये यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों ये दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों सीधे सीधे एग्जाम में दर्शन हो जाएंगे इस प्रश्न के। तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोस्तों अध्यक्ष थे JB कृपलानी। JB कृपलानी दोस्तों, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? दोस्तों लखनऊ अधिवेशन बोले तो कब हुआ था? 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अध्यक्षता किसने की थी? अभी मैंने आपको बताया था कि आपको कमेंट में बताना है। अंबिका चरण मजूमदार, तो इन्होंने की थी, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये थे दोस्तों कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ से हम देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन। दोस्तों बिल्कुल एग्जाम में बनेगा, सीधे सीधे दोस्तों एग्जाम में बनेगा। सब कुछ हम यहाँ पर देख लेते हैं शुरुआत से। बम्बई, पहला अधिवेशन दोस्तों कब हुआ था? 1885 में। ये दोस्तों कहाँ हुआ था? बम्बई में। दोस्तों पहला अधिवेशन ये पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन पुणे में उस समय दोस्तों जो प्लेग एक बीमारी होती है वो दोस्तों उस समय फैल गई थी। इस कारण दोस्तों जो पहला अधिवेशन था वो हुआ था दोस्तों कहाँ? बम्बई में। पहले पुणे में होने वाला था। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों प्रथम अधिवेशन के? WC बनर्जी, बोले तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। बाकी यहाँ पर प्रमुख घटना क्या है इससे संबंधित यहाँ पर देख लेते हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। ये कॉलेज का नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में बनेगा। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। पहले दोस्तों क्या था? कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अगला है 1886 का कलकत्ता अधिवेशन। दादा भाई नौरोजी दोस्तों उसकी अध्यक्षता की थी, उस अधिवेशन दूसरे अधिवेशन की। और प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। यहाँ पर दोस्तों दूसरे अधिवेशन की खास बात क्या है? नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का आयोग ने दोस्तों पूछा हुआ था किसी एग्जाम में, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तत्कालीन वायसराय डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न है 1887 मद्रास में और हुआ था, और बदरुद्दीन तैयब दोस्तों इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसमें क्या था कि सर्वप्रथम तमिल भाषा में
भाषण दिया गया तथा शस्त्र अधिनियम में संशोधन। अगला है इलाहाबाद का दोस्तों चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। जॉर्ज यूले दोस्तों प्रथम अंग्रेज थे, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बने, ये महत्वपूर्ण है। और इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। अगला अधिवेशन दोस्तों 1890 का कलकत्ता में हुआ था। फिरोज शाह मेहता दोस्तों इसकी अध्यक्षता करते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। तो दोस्तों पहली महिला स्नातक जो भारत की मानी जाती है वो मानी जाती है कौन? कादम्बिनी गांगुली। तो इन्होंने दोस्तों क्या किया? कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। अगला अधिवेशन दोस्तों 1896 का, सीधे सीधे दोस्तों ये आपको एग्जाम में मिलेगा। 1896 में दोस्तों एक कलकत्ता अधिवेशन दोस्तों जो 1896 का था, कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्ला सयानी ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। खास बात यह है कि दोस्तों इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया। सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अभी राष्ट्रगान वाला आएगा। अगला अधिवेशन दोस्तों होता है बनारस में। और ये दोस्तों अधिवेशन जो महत्वपूर्ण है दोस्तों वही है, यानी कि हमने यहाँ पर बुक में भी दोस्तों यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वही दिया। जैसे 1896 आया, फिर 1905 का है, फिर 6 का है, फिर 7 का है, फिर 1911 का। देखिए जो महत्वपूर्ण है वही आपके लिए यहाँ पर है। फिर अगला अधिवेशन दोस्तों जो है वो 1905 का बनारस में। और गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसमें दोस्तों क्या हुआ था? बंगाल विभाजन की आलोचना की गई, स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला अधिवेशन दोस्तों 1906 का कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता की थी। दोस्तों 5 और 6, पहले दोस्तों गोपाल आए, फिर आए दादा। पहले दोस्तों ये क्योंकि कई अभ्यर्थी इसमें 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी या दादा ने की थी। तो दोस्तों पहले कौन आए? गोपाल आए, गोपाल कृष्ण। उसके बाद दोस्तों कौन आए? दादा। पहले गोपाल आए, फिर दादा ने की। तो इस तरह से याद रखिएगा। और दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों स्वराज स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया। इसलिए दोस्तों ये 1906 का अधिवेशन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बनता है। अगला है 1907 का सूरत अधिवेशन। सूरत का दोस्तों सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। कांग्रेस का दोस्तों प्रथम विभाजन इसमें हो गया था नरम दल एवं गरम दल में। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है। तो रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। अगला है दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन 1911 वाला। अध्यक्षता की थी बिशन नारायण धर ने। और पहली बार दोस्तों इसमें जन गण मन गाया गया। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे जरूर से याद रखिएगा। जन गण मन गाया गया था 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्षता की थी बिशन नारायण धर ने। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला अधिवेशन सीधे सीधे महत्वपूर्ण है 1916 का दोस्तों होता है लखनऊ अधिवेशन। अंबिका चरण मजूमदार ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें दोस्तों नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। और तिलक ने नारा दिया था, जो आपको बचपन से याद होगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये नारा आपको बचपन से याद होगा। और ये दोस्तों कब दिया गया था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों की जाती है किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। और ये दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न बन सकता है। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था इस अधिवेशन में। अगला है 1920 का नागपुर अधिवेशन। सी विजय राघवाचार्य के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और अशोक आंदोलन कार्यक्रम का अनुमोदन इसमें हुआ था। अगला है 1920 का बेलगांव अधिवेशन। महात्मा गांधी ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। अगला दोस्तों जो अधिवेशन है 1925 में मद्रास में A अंसारी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। पूर्ण स्वाधीनता की दोस्तों मांग इसमें की गई। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव दोस्तों इसमें पारित किया गया था। अगला अधिवेशन दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये वाला देखिए 1929 का लाहौर अधिवेशन। सीधे सीधे दोस्तों
हर बार एग्जाम में आने वाला प्रश्न है लगभग 1929 का लाहौर का ऐतिहासिक अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों करते हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू। इसमें दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है पूर्ण स्वराज की मांग, इसे जरूर से याद रखिएगा। और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी की गई थी, निर्णय भी लिया गया था। 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय दोस्तों इस दिन लिया गया था। लेकिन आपको बताया कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 अगस्त को। फिर 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। उसकी कहानी अलग है। अगला प्रश्न है 1931 का दोस्तों जो कराची अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी किसने? वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसमें मूल अधिकार का प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया था। और गांधी ऋण समझौता दोस्तों हुआ था उस समय 1931 में, गांधी ऋण समझौता भी हुआ था। अगला है 1936 का लखनऊ अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद, सोशलिज्म को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। अगला अधिवेशन दोस्तों 1937 का हुआ था फैजपुर में, और अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें दोस्तों प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था वो फैजपुर अधिवेशन था, जो गांव में संपन्न हुआ था। अगला है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस दोस्तों इसकी अध्यक्षता करते हैं। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया दोस्तों, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था कब? 1938 में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आपको जरूर से याद रखना है। जिसके अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? जवाहरलाल नेहरू बने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी 1938 के अधिवेशन में। बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। रोमन लिपि दोस्तों अंग्रेजी के लिए, हिंदी के लिए दोस्तों देवनागरी लिपि है, हिंदी के लिए देवनागरी लिपि है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों इसकी अध्यक्षता करते हैं। और मौलाना आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे। अगला दोस्तों 1946 का मेरठ वाला दोस्तों, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? JB कृपलानी। और भारत की आज़ादी के समय तक भी दोस्तों JB कृपलानी ही अध्यक्ष थे। भारत की आज़ादी के समय 1947 के समय दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये थे दोस्तों JB कृपलानी। बाकी यहाँ पर अंत में दिया हुआ है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता तथा कैटी तेलंग के सहयोग से हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम सीधे आगे। पहला प्रश्न है अभी तक दोस्तों जो हमने पढ़ा उसका टेस्ट दोस्तों अब यहाँ पर आपका होने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये हुई थी 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को। तो आप भूले तो नहीं होंगे क्योंकि अभी हमने पूरा देख लिया है। अगला प्रश्न है किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी। अभी दोस्तों हमने पढ़ा था उसी का आपका टेस्ट अभी ऑनलाइन रूप में देखा था, अभी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रूप में देख रहे हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? ये था दोस्तों कौन? लॉर्ड डफरिन। तो अभी आपको याद ही होगा, कोई भूले तो नहीं होंगे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये प्रश्न हमने जरूर नहीं देखा था, जो वहाँ पर नहीं देखा था वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों कौन थे? विलियम इवार्ट ग्लैडस्टोन। तो ग्लैडस्टोन याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ग्लैडस्टोन दोस्तों ब्रिटेन के PM थे। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के PM कौन थे? कमेंट बॉक्स में छापिएगा जरूर। अगला है किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? देखिए दोस्तों कांग्रेस तब से है ना 1885 से, लेकिन ये सुझाव दिया गया था भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? दोस्तों ये थे WC बनर्जी। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधि ने दोस्तों भाग लिया था। उत्तराखंड से भी गए थे 3 लोग। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? दोस्तों ये लिया था 33 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों द्वितीय पूछा है, ध्यान से देखिए। इसका क्षेत्र हो जाएगा रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, जिन्होंने दोस्तों
1896 में अध्यक्षता की थी। उस समय दोस्तों वंदे मातरम गाया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाले निम्न में से कौन थे। दोस्तों लगातार 6 वर्षों तक हमने यहाँ पर देखा था। दोस्तों ये कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों सरोजनी नायडू थी। तो दोनों प्रश्नों में अंतर है, तो मोहजबानी दोनों को याद रखेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिससे कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया गया। दोस्तों किसने किया था? ये दोस्तों किसने किया था? कादम्बिनी गांगुली ने दोस्तों किया था। अभी हमने देखा था ना, ये आपको याद होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये हो जाएगा सरोजनी नायडू। बिल्कुल आसान है, अभी हमने देखा था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा इसका सही उत्तर। दूसरे कौन थे? रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। तो उनका नाम भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। अभी हमने देखा था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसे हमने देखा था, बिशन नारायण धर। अभी मैंने आपको बताया भी था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। बिल्कुल आसान है, अब आपको याद हो गया होगा। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया, वो इसके अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जोर देकर मैंने आपको बताया था, कलकत्ता अधिवेशन था 1906 का था। दादा भाई नौरोजी दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। बिल्कुल आपको याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? दोस्तों लाहौर अधिवेशन 1929 में। जो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था उसी का दोस्तों टेस्ट यहाँ पर फिर से आ रहा है। जो अभी हमने वन लाइन रूप में देखा था, वन लाइन रूप में, अब उसी को देख रहे हैं हम ऑब्जेक्टिव रूप में। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था? बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है। किस अधिवेशन में कर दिया था दोस्तों? ये कर दिया था गुवाहाटी अधिवेशन। ये हुआ था 1926 में, गुवाहाटी असम में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया, इसके अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? M.A. अंसारी। तो अंसारी थे, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये अधिवेशन कब हुआ था? कराची अधिवेशन था, 1931 का था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बनारस के दोस्तों कौन थे? पहले आएंगे गोपाल कृष्ण गोखले, फिर आएंगे दादा भाई नौरोजी। इसका सूत्र हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा? जबरदस्त दोस्तों क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी ने रखा था 1906 के अधिवेशन में, ये अभी हमने देखा था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों इसका कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, यही था इसका कारण। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? दोस्तों ये था सूरत अधिवेशन 1907 का। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में दोस्तों महात्मा गांधी पहली बार भाग लिए थे। अब ये नहीं कि दोस्तों गांधी जी तब से विदेशी थे, नहीं दोस्तों, लगातार अगर आप सब कुछ पढ़ेंगे उनके बारे में दोस्तों, बहुत बार गांधी जी भारत में आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, बहुत बार। तो ये था कलकत्ता अधिवेशन 1901 का। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 का, बेलगांव कर्नाटक वाला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में अशोक आंदोलन पारित हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये भी हमने प्रश्न अभी देखा था दोस्तों, सी विजय राघवाचारी। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में दोस्तों प्रश्न ये आपको देखने को मिल सकता है।
अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? जबरदस्त दोस्तों क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। बहुत ज़्यादा दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपको देखने को प्रश्न दोस्तों मिल सकता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये थे JB कृपलानी, इसे भी हमने देखा था। अगला है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया? दोस्तों 1938 का अधिवेशन था, हरिपुरा वाला। तो आप सभी को दोस्तों ये प्रश्न याद ही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? ये भी दोस्तों अभी हमने देखा था, राजेंद्र प्रसाद दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? दोस्तों ये था त्रिपुरी अधिवेशन 1939 वाला। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुने जा सके, इनमें से कौन? एनी बेसेंट बिल्कुल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या मोतीलाल नेहरू? दोस्तों कौन नहीं चुने जा सके? दोस्तों तिलक ने दोस्तों अध्यक्षता नहीं की थी। लाला लाजपत राय ने की थी, एनी बेसेंट ने की थी, मोतीलाल नेहरू ने की थी। तिलक दोस्तों कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? A.O. ह्यूम, ये आपको याद रखना है। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ाया था? ये उड़ाया था डफरिन ने। अगला है, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? 1916 का दोस्तों ये अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन। अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने, भूले आप नहीं होंगे। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? जबरदस्त क्वेश्चन है, नागपुर अधिवेशन में की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने तथा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। निम्न में से कौन सा एक संकल्प इन चारों में से नहीं था? PCS के लिए दोस्तों ये अच्छा प्रश्न है, बड़े एग्जामों के लिए दोस्तों जबरदस्त यहाँ पर ये प्रश्न है आपका। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, बंगाल विभाजन को रद्द करना दोस्तों ये नहीं था, बाकी ये बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा स्वदेशी सभी थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों, ये था दोस्तों फैजपुर वाला, 1937 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये भी हमने देखा था। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? दोस्तों ये बताया था किस में? लखनऊ अधिवेशन, जो कि हुआ था 1936 में। दोस्तों कई बार अलग अलग जगह अधिवेशन हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप गर्म दल और नरम दल का उद्भव हुआ? दोस्तों ये था स्वदेशी आंदोलन 1905 वाला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल गए? जबरदस्त दोस्तों ये क्वेश्चन है, एग्जाम प्रश्न बन सकता है। ये थे दोस्तों कौन? CR दास, ऑप्शन नंबर A। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों ये की थी चित्तरंजन दास ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष में अधिवेशन किया, जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न हुआ? दोस्तों ये था 1916 में। अगला प्रश्न है, अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की? सुभाष चंद्र बोस, अभी हमने देखा था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? दोस्तों 1916 में हुए थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की थी, वह वर्ष था? दोस्तों वो वर्ष था 1916 का। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया? कोलकाता अधिवेशन 1906, बनारस अधिवेशन 1905, सूरत अधिवेशन 1907,
लखनऊ अधिवेशन 1916। दोस्तों ये आखिरी प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।